की क्या मायने है और क्या आपको मालूम है कि इन्याओ शहर कहाँ वाक़या है और क्या आपने इन्याओपुर शहर का किस्सा सुना है। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। इन्याओ शहर था। इन्याओपुर इन नफ़ी का कलमा है। न्याओ के मायने है इंसाफ और पुर शहर को कहते हैं। इसके मायने हुए बेइंसाफी का शहर। चुनाचा एक गिरोह और एक जिला इस शहर में जा पहुँचे और चीज़ों का भाव पूछा। सबका भाव 16 सेर, गेहूं भी 16 सेर, चने भी 16 सेर, घी भी 16 सेर, नमक भी 16 सेर, गोश्त भी 16 सेर। गर्ज सबका एक ही भाव। गिरोह ने ये हाल देखकर शेरी से कहा कि यहाँ से चलो, ये शहर रहने के काबिल नहीं। यहाँ खरे खोटे सब एक भाव मिलते हैं। चीला ने कहा हम तो यहीं रहेंगे, खूब घी खाएंगे, ताकत आएगी। हर चंद गिरोह ने समझाया मगर इसने एक न मानी। खैर एक अरसा तक वहाँ रहे। अफराद से सब चीजें मिली। चीला खाकर खूब मोटा हुआ। एक दफा इत्तफाक से ईमान शाही पर पहुँचे। राजा के यहाँ एक मुकदमा पेश था। वो ये कि 2 चोर किसी महाजन के यहाँ गए थे। चोरी करने नकब देकर एक बाहर पहरे पर रहा, एक अंदर गया। इस पर वो दीवार गिर पड़ी, दब कर मर गया। इसके साथी ने दावा दायर कर दिया कि इसने ऐसी कमजोर दीवार बनाई थी कि वो गिर पड़ी। महाजन हाजिर किया गया। इसने अज़र किया कि मेरा कसूर नहीं, मोमार ने ऐसी दीवार बनाई थी। मोमार हाजिर किया गया। से पूछा। इसने कहा मजदूर ने गारा पतला कर दिया था, इसने ईंट को अच्छी तरह नहीं पकड़ा। मजदूर हाजिर किया गया। इससे पूछा गया। इसने कहा सक्का ने पानी ज्यादा छोड़ दिया था, इसलिए गारा पतला हो गया। सक्का हाजिर किया गया। इसने कहा सरकारी हाथी मेरी तरफ दौड़ा आ रहा था, मशक का दहाना मेरे हाथ से छूट गया, इसलिए पानी ज्यादा पड़ गया। फेलबान को हाजिर किया गया। इसने कहा एक औरत बजता हुआ जेवर पहनने आ रही थी, पाजेब की झनकार से हाथी चौंक गया। वो औरत हाजिर की गई। इसने कहा सुनार ने पाजेब में बाजा डाल दिया था, सुनार को हाजिर किया गया। इसको कोई जवाब न आया। आखिर कहीं तो सिलसिला खत्म होता। ये तजवीज हुआ कि सनार को फांसी दी जाए। इस फांसी पर ले गए और गले में फांसी डाली। इसकी गर्दन ऐसी पतली थी कि हल्का इसके गले में बराबर न आया। हल्का था बड़ा। जल्लाद ने आकर कहा कि हल्का इसके गले में नहीं आता। इस पर यह तजवीज हुआ कि किसी मोटे शख्स को फांसी दे दो। तलाशी हुई तो सवाई चीला साहब के इतना मोटा और कोई न मिला। इसको पकड़ कर ले गए। उन्होंने गुरोजी से कहा कि अब क्या करें। गुरोजी ने कहा भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि ये शहर रहने के काबिल नहीं, मगर तूने ना माना, अब ये को भुगत। चीले ने कहा हजूर किसी तरह बचाइए, कुछ तो कीजिए, आखिर आपका बच्चा हूँ। गुरु ने तदबीर निकाली, आपस में झगड़ना शुरू किया। गुरु कहे मुझे फांसी दो और चीला कहे मुझे फांसी दो। खूब झगड़ते यहाँ तक कि राजा तक नौबत पहुँची। राजा ने पूछा क्या बात है। गुरु ने कहा ये एक साथ है कि जो कोई इस साथ फांसी में चढ़े तो सीधा बैकनट को जाए, इसलिए हम झगड़ते हैं, फिर ऐसी साथ ना मिलेगी। राजा ने कहा कि फिर इससे बेहतर मौका कहाँ नसीब होगा, हमें फांसी दे दो। चुनाचा इस मनहूस को फांसी दी गई। ऐसे राजा को फांसी ही देना अच्छा, पाप कटा खस कम जहाँ पाप। ये किस्सा था उन न्याओपुर का। सो बहुत से लोग मुसलमान होकर ऐसी ही सल्तनत समझते हैं खुदा की, जैसे इन न्याओपुर की हुकूमत के कोई कायदा और कानून ही नहीं, अंधाधुंध मामला है जिसके कुछ असूल ही नहीं। हासिल ऐसी जाहिल हुक्मरानों से बचने की अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। बेशक जब हुक्मरान सालेहा ना हो तो इसका असर पूरे इलाके पर पड़ता है। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।